नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है आने वाले निकाय चुनावों के लिए। लेकिन क्या ये इशारा है 2024 के लिए? इस पर बात करते हैं। आपको पता है कुछ दिन बाद ही हरियाणा में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हैं, जून के महीने में ही। अगले 4-5 दिन में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर देंगी। लेकिन ठीक उससे पहले कल शाम को बीजेपी ये ऐलान कर देती है कि वो इस चुनाव को जेजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले कई बीजेपी नेता और जेजेपी के तो कुल मिलाकर सभी बड़े नेता कह रहे थे कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पहले सुन लीजिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को, फिर इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज निर्णय किया गया है कि नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी नगर परिषदों में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सैद्धांतिक फैसला लिया गया है। तो सुना आपने, इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी ने जेजेपी को झटका दे दिया है? क्या बीजेपी आगे भी जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या ये शुरुआत हो गई है दोनों पार्टियों के एक दूसरे से अलग होने की? क्या बीजेपी आने वाले दिनों में जेजेपी को अपने से अलग कर देगी या फिर जेजेपी खुद बीजेपी से अलग हो जाएगी? क्योंकि मान लो इस चुनाव में यानी नगर निगम चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग उम्मीदवार उतारती हैं, एक दूसरे के खिलाफ उतारती हैं, तो सोचो फिर क्या होगा? क्या फिर दोनों एक दूसरे के बारे में बोलेंगे? चुनाव के समय तो ऐसा ही होता है कि विरोधी के बारे में क्या क्या बोला जाता है, और अगर ऐसा होता है तो खटास और बढ़ सकती है और रिश्ते खराब हो सकते हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं जेजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना चाहती? अब इस पर बात करते हैं। दरअसल पिछली कुछ मीटिंग बीजेपी की देखें तो खबर है कि उनमें बीजेपी के कई नेता नहीं चाहते कि बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर लड़े। अभी कल ही जो हिसार में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, उसमें तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने राय दी है कि बीजेपी को जेजेपी के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। यानी बीजेपी शहरों में जेजेपी को क्यों स्पेस दे? जहां बीजेपी को लगता है कि शहरों में तो बीजेपी की पकड़ ठीक ठाक है। कई सारे नेताओं की राय तो ये भी थी कि जेजेपी के साथ मिलकर लड़ने से पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में कई सारे नेताओं की सलाह के बाद प्रदेश के संगठन ने यह फैसला किया कि बीजेपी अकेले इस चुनाव को लड़ेगी। बाकी अंदर की खबर यह भी है कि हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता तो चाहते हैं कि 2024 का चुनाव भी बिना जेजेपी के साथ लड़ा जाए। हालांकि ऐसी खबरें कई बार आई कि गठबंधन टूट सकता है, लेकिन गठबंधन अभी भी बरकरार है और दोनों ओर से बार बार ये कहा गया कि 5 साल तो वो मिलकर सरकार चलाएंगे। बाकी राजनीति का कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। वैसे जेजेपी के 10 विधायकों को मिलाकर बीजेपी के पास 57 विधायकों का आंकड़ा है। अगर जेजेपी के 10 विधायक चले भी जाएं तो भी बीजेपी और निर्दलीय और एक हलोपा का मिलाकर 47 रह जाते हैं। बहुमत के लिए चाहिए 46 विधायक, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हां, गठबंधन में दरार जरूर आ गई है। अब समय बताएगा कि यह दरार भर ली जाएगी या फिर और बड़ी हो जाएगी। खैर, आपका क्या कुछ कहना है आप भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है और अपनी राय देनी है इस मसले पर कि बीजेपी क्यों ये चुनाव जेजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहती। आपको क्या लगता है, क्या आगे भी ऐसा होगा? तो आपने अपनी राय देनी है। वहीं इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अपनी राय दे सकें।
और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, किसी भी बड़े मसले पर चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी दा मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है फेसबुक, यूट्यूब पर, हमारे ट्विटर अकाउंट को भी, ताकि जो हमारा अगला वीडियो या अगली जो हमारा मसला होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।